हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग सीखेंगे गूगल ड्राइव के बारे में कि ड्राइव में किसी भी फ़ोटोज़ को किस प्रकार से अपलोड कर सकते हैं, उसको सिक्योर करके रख सकते हैं। हमारे मोबाइल के गैलरी से कुछ फ़ोटोज़ डिलीट हो जाते हैं तो आदमी पैनिक हो जाता है, टेंशन में हो जाता है कि ये फ़ोटोज़ डिलीट हो गया। या फिर अगर हम पेन ड्राइव में कोई फाइल को रखे हुए हैं लो, वहाँ से अगर वो डिलीट हो जाता है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम से डिलीट हो जाता है। तो इस चीज़ को हमको सिक्योर करके रखना है। किसी भी फाइल को हो गया, कोई अगर हम लोग का डॉक्यूमेंट्स हो गया, कोई फ़ोटोज़ हो गया, तो उसको सिक्योर करके अगर सही जगह पे रखना है तो हम लोग गूगल ड्राइव पे रख सकते हैं, जहाँ से हम लोग जब भी मर्जी जहाँ मर्जी वहाँ निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारे पास वही मोबाइल होना चाहिए, वही कंप्यूटर होना चाहिए। अगर हम ड्राइव पे रख रहे हैं तो किसी भी कंप्यूटर में दुनिया में कहीं पर भी जा कर के हम उस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए सबसे फर्स्ट हम लोग ओपन कर लेंगे अपना गूगल ड्राइव, जो कि मोबाइल में बाय डिफ़ॉल्ट दिया रहता है। अगर आपके मोबाइल में शो नहीं कर रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप उसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। तो ओपन कर लेंगे हम लोग गूगल ड्राइव को। ओपन करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसका इंटरफेस दिखता है, जिसमें फर्स्ट आता है माई ड्राइव और सेकंड आता है कंप्यूटर्स। जितने भी चीज़ इसमें कोई चीज़ अभी अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए ये ब्लैंक दिख रहा है। अगर इसमें अपलोड कर देंगे तो जो फोटोज़ को या फाइल्स को अपलोड किए रहेंगे वो सारी चीज़ यहाँ पर दिखेंगे। अगर हमारे गैलरी से, अगर हमारे पेन ड्राइव से डिलीट भी हो जाते हैं तो हम यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी फाइल को अगर हमको अपलोड करना है तो डायरेक्टली यहाँ पर आप लोग नीचे देख रहे हैं लोग, राइट साइड के कॉर्नर में एक प्लस का सिंबल दिया हुआ है। तो इस प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे हम लोग को कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। हम लोग यहाँ पर जानेंगे फ़ोल्डर के बारे में। फ़ोल्डर नॉर्मली यहाँ पर सबको पता ही है कि कंप्यूटर्स में आप लोगों को बताया गया है कि फ़ोल्डर बना करके हम लोग कोई भी चीज़ को रख सकते हैं। तो ड्राइव में भी हम फ़ोल्डर बना करके किसी भी चीज़ को रख सकते हैं। तो फ़ोल्डर बनाने के लिए हम फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अनटाइटल फ़ोल्डर बाय डिफ़ॉल्ट नेम आया है, लेकिन अगर हम लोग को खुद से नेम बनाना है, खुद से नेम दे करके उसको फ़ोल्डर रखना है, तो हम लोग नेम भी दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम नेम दे रहे हैं, क्रिएट कर लिए। दिख रहा है आप लोग को यहाँ पर फ़ोल्डर दिख रहा है। सेकंड ऑप्शन में आता है इधर हम लोग का कंप्यूटर्स पे यहाँ पर हम लोग का इसलिए ऑप्शन दिया रहता है कि अगर हम अपना ईमेल आईडी लॉगिन करके किसी कंप्यूटर पर कुछ अपलोड करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पर अगर हम अपलोड कर रहे हैं तो हम लोग का डायरेक्ट यहाँ पर सिग्नलाइज हो जाएगा, इसलिए यहाँ कंप्यूटर्स का दिया रहता है। तो यहाँ एक चीज़ तो हम लोग जाने कि फ़ोल्डर किस प्रकार से बनेगा। सेकंड हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग को कोई भी फ़ोटोज़ को अपलोड करके रखना है तो अपलोड कैसे करेंगे। तो दोनों चीज़ हम लोग जान लेंगे पहले कि फ़ोल्डर में उसको कैसे अपलोड करेंगे, और नॉर्मली अगर ऐसे भी हम लोग को रखना है तो ऐसे भी रख सकते हैं, फ़ोल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हर पार्ट का अलग अलग हम बना करके रखना चाहते हैं कि ये इस चीज़ का फ़ाइल है, ये दूसरे चीज़ का फ़ाइल है, तो हम लोग फ़ोल्डर बना करके भी रख सकते हैं। प्लस के सिंबल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर दिख रहा है आप लोग का अपलोड का ऑप्शन, तो अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड पर जैसे ही क्लिक करेंगे हम लोग की जितनी भी गैलरीज में फ़ोटो रहेंगी वो सारी दिख जाएगी। अगर हमारा फ़ोटोज़ किसी दूसरे लोकेशन पर है या फिर डायरेक्ट उसको हम ओपन करना चाहते हैं, तो इस चीज़ को लाने के लिए हम लोग का जो ऊपर देख रहे हैं आप लोग 3 लाइन का जो सिंबल दिख रहा है रिसेंट पे, तो यहाँ हम लोग क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी हम लोग का जो फ़ोटोज़ है या फाइल्स है या जो हम लोग का एप्लीकेशन वगैरह जो भी चीज़ है, उस चीज़ को हम उस जगह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हमको यहाँ से किसी भी फाइल को अपलोड करना है, जैसे यहाँ पर हम लोग का कुछ फ़ोटोज़ है, इस फ़ोटोज़ में से हम कुछ अपलोड करके दिखा रहे हैं आपको, इसको हम टैप किए, देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड हो गया है। तो ये नॉर्मल हम लोग का ऐसे अपलोड हो गया, लेकिन यही चीज़ को अगर हम फोल्डर में रखना चाहते हैं तो फोल्डर को ओपन कर लेंगे और सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी हम लोग प्लस को दबाएंगे और अपलोड पर क्लिक कर लेंगे। जिस फाइल को, जिस फोटोज़ को रखना है उस फोटोज़ पर क्लिक करेंगे और डायरेक्टली यहाँ से हम अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ हम लोग का दो तरीका हो गया कि एक तो फोल्डर बना करके भी रख सकते हैं और दूसरा कि बिना फोल्डर बनाए हुए भी अपने फाइल को रख सकते हैं। तो फोल्डर भी बनाने को सीख लिया और फाइल भी बनाने को सीख लिया। इसमें एक ऑप्शन और आता है जिसका नाम है स्कैन। जैसे अगर हम लोग के सामने कोई चीज़ है और उस चीज़ को हम स्कैन करके रखना चाहते हैं, कोई भी बुक्स हो गया, फाइल्स हो गया, तो उस बुक को या फाइल को अगर हमको स्कैन करना है तो स्कैन करने के लिए हम स्कैन वाले ऑप्शन का उपयोग कर लेंगे। जैसे हम लोग के सामने अभी एक बुक्स है, इस बुक्स को हम स्कैन करके दिखा रहे हैं। अलाउ कर लेंगे क्योंकि ये परमिशन मांगेगा।
यहाँ से हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर अब हम लोग का जो भी चीज़ रहेगा उस चीज़ को अब ये परमिशन लेगा कि आप कैसे रखना चाहते हैं। तो स्कैन टू PDF यहाँ पर हम गॉट इट करेंगे, इस चीज़ को हम सेव कर लेंगे। तो ये चीज़ हम लोग जाने कि अगर हम लोग को कोई भी फाइल को स्कैन करके रखना है, किसी भी फाइल को अगर हमको अपलोड करना है तो डायरेक्टली हम लोग किसी फाइल को किस प्रकार से अपलोड कर लेंगे। आगे के वीडियोस में हम लोग जानेंगे गूगल डॉक्स शीट के बारे में। अगर वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि उसी से आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।